राजीव और नेहा ने हाल ही में शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत गांव में एक पुराना घर खरीदा। ये घर गांव से थोड़ा अलग थलग था और काफी बड़ा था, लेकिन इसकी हालत थोड़ी जर्जर थी। गांव वालों ने उन्हें चेताया था कि इस घर का इतिहास अंधकार में है, लेकिन दोनों ने इसे केवल दकियानूसी बातें मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात नेहा ने कुछ अजीब महसूस किया। सोते समय उसे लगा कि कोई बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी थकान का नतीजा है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी रात जब नेहा रसोई में थी, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने अचानक पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने ये बात राजीव को बताई तो वह हंसते हुए बोला, तुम फालतू डर रही हो, ये बस तुम्हारा भ्रम है। लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जो उनकी सोच से परे था। राजीव को छत पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। उसने नेहा को जगाया और दोनों डरते हुए छत पर गए। वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अगले दिन नेहा को घर के तहखाने की सफाई का ख्याल आया। वह अकेली वहां गई। तहखाना गंदगी और धूल से भरा हुआ था। वहां उसने एक पुराना लकड़ी का बॉक्स देखा। उसने बॉक्स खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें थीं। डायरी पर एक नाम लिखा था, निशा। डायरी में निशा की कहानी दर्ज थी। उसने लिखा था कि वह इस घर की पहली मालकिन थी और उसने यहाँ अपने पति के साथ नई जिंदगी शुरू की थी। लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और वह अपनी जिंदगी से निराश होकर इसी घर में फांसी लगाकर मर गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, जिसने मेरा जीवन बर्बाद किया वह यहाँ कभी चैन से नहीं रह सकेगा। नेहा ने यह बात राजीव को बताई। हालांकि राजीव ने इसे पुरानी कहानियों का हिस्सा मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन नेहा का दिल बेचैन था। उस रात नेहा ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वह कह रही थी, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये घर मेरा है। सपने से जागने के बाद नेहा ने देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी और एक ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने राजीव को जगाया, लेकिन वह इसे मजाक मानते हुए वापस सो गया। अगली सुबह घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। बिजली चली गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। नेहा डर से कांप रही थी। तभी राजीव ने ध्यान दिया कि दीवार पर किसी का साया झलक रहा था। लेकिन नेहा अब और डर कर चुप नहीं रह सकती थी। उसने राजीव से कहा, हमें सच का पता लगाना होगा। मुझे लगता है कि इस घर में कुछ गलत है। नेहा और राजीव ने घर को अच्छे से खंगालने का फैसला किया। तहखाने में उन्हें और भी चीजें मिली, जिनमें निशा की पुरानी तस्वीरें और एक डायरी थी जिस पर खून के धब्बे थे। डायरी में लिखा था कि यह घर पहले निशा नाम की एक महिला का था। निशा की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसने उसे धोखा दिया। निशा ने अपने दर्द से तंग आकर इस घर में आत्महत्या कर ली। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, जिसने मेरा जीवन बर्बाद किया उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, ये घर अब मेरा है। नेहा ने राजीव को यह सब दिखाया। वह इसे पुरानी कहानी मानकर टाल गया, लेकिन नेहा का मन बेचैन हो उठा। उस रात नेहा ने एक डरावना सपना देखा। उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में उसके बिस्तर के पास खड़ी है। महिला की आंखों में गुस्सा और दर्द था। वह कह रही थी, तुम यहाँ नहीं रह सकते। सपने से जागने के बाद नेहा ने महसूस किया कि कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी और एक ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने राजीव को जगाया, लेकिन उसने इसे फिर से नेहा का भ्रम कहकर अनदेखा कर दिया। अगली सुबह नेहा ने राजीव से कहा, हमें यहां से जाना चाहिए, यह घर अजीब है। लेकिन राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम छोटी छोटी बातों पर डर जाती हो, यहां कुछ नहीं है। रात होते ही घर में अजीब चीजें होने लगीं। दीवारों पर खून से शब्द उभरने लगे। तुम नहीं बचोगे। राजीव ने पहली बार इस पर ध्यान दिया और डर गया। उसने नेहा से कहा, तुम सही कह रही थी, यहां कुछ तो है। उसी रात निशा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी सफेद साड़ी खून से लथपथ थी और उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा था। उसने राजीव को देखा और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें पहचानूंगी? राजीव, तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया था, आज मैं तुम्हारा अंत करूंगी। नेहा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने, यह क्या कह रही है राजीव? राजीव ने कांपते हुए सच उगल दिया। निशा मेरी पहली पत्नी थी। मैंने उसे धोखा दिया और उसे छोड़कर चला गया। उसने इसी घर में आत्महत्या कर ली। नेहा का दिल टूट गया, लेकिन उसने निशा से कहा,
अगर बदला लेने से तुम्हें शांति मिलेगी तो ले लो, लेकिन जान लो मैं भी पीड़ित हूं। मुझे राजीव की असलियत आज पता चली। निशा हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बदला लेने आई हूँ? मैं बदला लेने नहीं, बल्कि तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। राजीव और नेहा चौंक कर उसे देखने लगे। ये घर मेरा नहीं है, ये किसी और का है। जिसने मुझे मारा वह अब भी यहीं है। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। जमीन से एक गहरी गूंज उठी और एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई एक बड़े भयानक रूप में बदल गई। यह निशा का पति था, जिसने उसे प्रताड़ित किया था और उसी ने इस घर में उसकी हत्या की थी। तुम सब मेरे घर में दखल दे रहे हो। अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। निशा की आत्मा ने नेहा और राजीव को देखा और कहा, भागो अभी और इसी वक्त, वरना कोई नहीं बचेगा। नेहा और राजीव ने तुरंत घर छोड़ दिया। जब वे बाहर निकले तो घर उनके पीछे गिरने लगा और आग की लपटों में गिर गया। नेहा और राजीव सड़क पर खड़े होकर जलते हुए घर को देख रहे थे। नेहा ने कहा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी राजीव के कंधे पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लगने लगा। दोनों ने गांव छोड़कर शहर में एक नया घर किराए पर लिया। नेहा ने धीरे धीरे उस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन राजीव के भीतर एक अजीब बेचैनी रहने लगी। उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। एक रात राजीव ने सपना देखा। उसने देखा कि वह उसी पुराने घर में है। घर के अंदर आग जल रही है और निशा की आत्मा उसके सामने खड़ी है। वह कह रही है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारा पाप तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। राजीव सपने से चौंक कर जाग गया। उसकी सांस तेज हो रही थी और माथे पर पसीना बह रहा था। नेहा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजीव ऑफिस गया, लेकिन वहां भी उसका ध्यान भटक रहा था। लिफ्ट में उसने अपने पीछे एक परछाई देखी। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बुरी तरह डर गया। एक रात नेहा ने महसूस किया कि राजीव बिस्तर पर नहीं था। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब वह बालकनी में गई तो उसने देखा कि राजीव गली में खड़ा था और किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा ने उसे आवाज दी, राजीव, तुम वहां क्या कर रहे हो? राजीव ने ऊपर देखा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह होश में नहीं था। वह धीरे धीरे बोला, निशा मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना होगा। नेहा दौड़कर नीचे आई और राजीव को पकड़ लिया। उसने उसे झकझोरते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? वह सब खत्म हो चुका है। राजीव ने धीमे से कहा, नहीं, वह खत्म नहीं हुआ। वह हर वक्त मेरे साथ है। नेहा ने अगले दिन राजीव को मनोचिकित्सक के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसी रात राजीव अचानक गायब हो गया। नेहा ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुबह पुलिस को बुलाने से पहले नेहा को डाइनिंग टेबल पर एक नोट मिला। नोट में लिखा था, नेहा, मैं अब और भाग नहीं सकता। निशा मुझे हर जगह ढूंढ लेती है। उसने मुझे मेरा पाप याद दिला दिया है। मैं उसे माफी मांगने जा रहा हूं। मुझे मत ढूंढना। नेहा टूट कर रह गई। वह समझ नहीं पाई कि क्या करे। उसने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन राजीव का कोई पता नहीं चला। कुछ महीने बाद नेहा ने खबरों में देखा कि पुराने घर के खंडहर में एक कंकाल मिला है। कंकाल के पास एक डायरी पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैंने निशा को धोखा दिया था। अब मैं हमेशा के लिए उसके साथ हूँ। नेहा समझ गई कि राजीव और निशा दोनों एक ऐसी कड़वी सच्चाई का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे अब वह कभी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात नेहा के कमरे की खिड़की अचानक खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान उभर आए और तभी उसे अपनी पीठ पर हल्की सी थपकी महसूस हुई। एक धीमी आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है नेहा। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.